आज के इस वीडियो में हम आपको मीटिंग में बिना डरे बोलने के लिए 3 पॉइंट्स बताएंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उसे प्लान कर लीजिए। आपके सामने जो कोई भी कमेंट्स आ सकती है, ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, उनके काउंटर में क्या बोलना है ये भी सोच लीजिए। जब आप मीटिंग को कंडक्ट करते हैं या अटेंड करते हैं उससे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको रखने हैं। इन्हें डिसाइड करने के लिए अगर आपको पेपर पर लिखने की जरूरत पड़ती है और पेपर साथ में लेकर जाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप मन में ही याद रखना चाहते हैं तो उन्हें याद रख सकते हैं। तो आपको पहले सोच लेना है कि आप क्या क्या बोलना चाहते हो, उन्हें किस सीक्वेंस में बोलना है ये भी तय कर लीजिए। उसके बाद आप ये सोच लीजिए कि उन पॉइंट्स के सामने अदर टीम मेंबर्स क्या बोलेंगे, आपको ये प्रेडिक्ट कर लेना है। और ये प्रेडिक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या काउंटर होगा, मतलब आप उसके काउंटर में क्या बोलेंगे ये आपको सोच लेना है। जब आप ये चीज को करेंगे तो आप मीटिंग के अंदर बोलने की कंप्लीट प्लानिंग कर पाएंगे कि जिससे मीटिंग में आपका बोलना सफल होगा और आप अपने से सेटिस्फाइड भी होंगे। अब इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होगा कि सडनली कोई कुछ बोलेगा और उस वक्त आपको मन में कुछ महसूस हो रहा होगा, तो एक ये वापस प्रश्न होता है कि हमें बोलने में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति सडनली कुछ बोलते हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है, ठीक है, और आप अपने बोलने के लिए ऑलमोस्ट श्योर हो, कंप्लीटली नहीं लेकिन ऑलमोस्ट श्योर हो, तो आप अपने मन से उस बात को बाहर कर दीजिए। जब आप मन में से उस बात को बाहर निकालेंगे तो आपको यहाँ पर संतुष्टि होगी। अगर आप मन में ही वो बात को रखेंगे तो आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है कि मैंने ये चीज को क्यों नहीं कही। तो जो कुछ भी आपको उस वक्त महसूस हो रहा है उसे मन में से बाहर निकालिए, लोगों के सामने रखिए, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मीटिंग में विदाउट एनी फियर बोलने के लिए हम आपको दूसरी टिप देने जा रहे हैं और वो है कि आप बोलने से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। मीटिंग में आपको जो बोलना है उसकी आप एडवांस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से एक्चुअल में फायदा होता है, आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाते हैं। इसमें भी अगर कोई खास मीटिंग होती है तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितनी करनी है, मैं आपको बताता हूं। तो आपको मीटिंग में बोलने की प्रैक्टिस आपके खुद के साथ करनी चाहिए। आप अपने घर पर या जिस जगह पर आप ज्यादा समय बिताते वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उसे एक बार खुद के साथ बोल दीजिए। अगर बहुत कुछ बोलना है तो आप थोड़ा बोलिए प्रैक्टिस में, और अगर थोड़ा ही बोलना है तो वो पूरा प्रैक्टिस के अंदर बोल दीजिए। अगर आपके लिए संभव हो तो आप प्रैक्टिस कुछ अन्य लोगों के सामने भी कर सकते हैं। जैसे आपके फैमिली मेंबर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अन्य कोई ऐसे नजदीकी व्यक्ति है आपके लिए तो उनके सामने आप बोल सकते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से आपको एक यहाँ ह्यूमन एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपके सामने मीटिंग में लोग जब होंगे तब वो लोग किस प्रकार से आपको सुनेंगे, कैसा रिएक्शन दे सकते हैं, कितना वो आपको सुन सकते हैं, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप अवश्य प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मीटिंग में बिना किसी भय बोलने के लिए हमारी तरफ से तीसरी और आखिरी सलाह यह है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। क्या होता है मतलब इसका? देखिए, मीटिंग के अंदर आप क्या बोल रहे हैं उसका ही सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हैं इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। अब बात आती है कि
कि हम तो बता रहे हैं इस वीडियो में कि डर के बिना कैसे बोले। तो जब आप स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता है तो कॉन्फिडेंट होते हैं, वैसे ही आपका बोलने का तरीका स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है, तब भी आप कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपको बोलना चाहिए कैसे। तो बोलते समय आपको कुछ चीजें अवश्य फॉलो करनी है, जैसे कि आप स्माइलिंग फेस के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को रखें, अपने ओपिनियंस को रखें। साथ साथ बोल रहे हैं उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे हाथों की मूवमेंट आप थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं, एक हाथ से या दोनों हाथों से। आपका खड़े रहने का या बैठने का पोस्चर बहुत ही फर्म होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एटसेट्रा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है जब आप बोल रहे हैं मीटिंग में। तब प्लस में आपको अपनी वॉइस का भी खास ध्यान रखना है। आपकी वॉइस पावरफुल होनी चाहिए, उसका भी आप ध्यान रखिए, मतलब शब्दों के ऊपर भार दीजिए कि जिससे आपकी वॉइस पावरफुल लगे। तो ये सब होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर मेरे पास ये कला है ही नहीं, तो मैं कैसे अपने आप के अंदर लाऊं। तो देखो, आपको किसी भी चीज को अपनी हैबिट्स में इनकॉर्पोरेट करना है तो आपको सबसे पहले उसे करने का दिखावा करना पड़ेगा। दिखावा करना पड़ेगा मतलब वो चीज नेचुरली नहीं होगी, आपको याद करके करना पड़ेगा। फेक इट अंटिल यू मेक इट। जो चीजें हम नहीं कर पा रहे उसको भी करने की कोशिश करते रहना है। तो आपको स्माइल, साथ साथ हाथों की मूवमेंट, आपका खड़े रहने का तरीका, बैठने का तरीका, आवाज के अंदर पिच मतलब भार देकर बोलना इत्यादि, ये सब का दिखावा करना है। जितना ज्यादा आप उन चीजों को करते जाएंगे कॉन्शियसली, उतनी ही हैबिट के अंदर ये चीजें जल्दी आ पाएंगी। तो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, बिना डरे बोलना चाहते हैं, तो ये सारी चीजों को करने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप मीटिंग में बिना किसी फियर बोल सकते हैं। अगर आप अपनी फ्यूचर की सभी मीटिंग्स को पावरफुली कंडक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट कम्युनिकेटर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।